मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है। लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देख पाती भी नहीं। ये डर डर के जिंदगी आप नहीं और फर्म नहीं गुजार सकते। जो लोग ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे, अरे याद रखो दुनिया में जब तुम आए हो तो मरने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर 200 साल जिंदा नहीं रहने वाले। और मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते तो हमारे घर के बड़े आकर हमारे कान में अज़ान देते। नौजवानों सुनो उस बात को, कान में अज़ान क्यों दी जाती है? ताकि तुमको बताया जाए कि अब तुम्हारे कान में अज़ान दे दी गई, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो दोबारा अज़ान नहीं दी जाएगी, तुमको सीधा नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर चला जाएगा। इसीलिए हिम्मत से काम लो, अपने आप पर भरोसा रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ये नहीं होना कि हमें कारपोरेटर की सीट जीत जाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं। तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए कि जो आसमानों पर सितारे हैं, मैं उस आसमानों के सितारों की बुलंदियों तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए कि अगर चांद पर मुझे आशियाना बनाना पड़े तो मैं चांद पर अपना आशियाना बनाऊंगा। अगर तुम्हारा ख्वाब तुमसे कहता है कि समंदर की तह में जाकर मैं उसमें छुपे हुए मोतियों को निकाल कर लाऊंगा, तो उसको हासिल करो। वो कब होगा? जब तुम एक पॉलिटिकल पावर बनोगे। हम भी 70 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत करें? खाली वोट डाल रहे, सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को डाले, दादी को डाले, बेटे को डाले, बेटे के बेटे को डाले, मगर क्या नतीजा निकल रहा? 0, 0। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सबर करने का मतलब ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं। सबर करने का मतलब यह है कि हम मजलूम के लिए लड़ें। सबर करने का मतलब यह है कि हम जालिम के खिलाफ लड़ें। जीत हार जो भी आती है उस पर सबर करें, मगर सबर का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं, मार पे मार को सहते जाएं। नहीं मेरे भाई, सबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दुआ और दुरूद और विर्द को पढ़कर खामोश हो जाए। सबर का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने सर को झुकाना, रातों में उठकर सजदे करना, रोना, और जब दिन का सूरज निकलता तो निकलना अपनी दुआओं को आजमाने के लिए है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरे बकरा में फरमा रहा है कि तुम ही गालिब हो गए। अल्लाह फरमा रहा है कि ना डरो, ना सुस्ती करो, तुम ही गालिब हो गए अगर तुम ईमान वाले हो। इस जालिम जुल्म करने वालों को हम बता रहेंगे कि तुम हमको कासिम बना दो, तुम हमको जुनैद बना दो, तुम हमको पीलू खान बना दो, तुम हमको अलीमुद्दीन अंसारी बना दो, तुम हमारी बहनों को इशरत जहां बना दो, मगर याद रखो दीन इस्लाम को हम नहीं छोड़ने वाले। हिंदुस्तान मेरा है, ये सरजमीन मेरी है, मैं यहां पर पैदा हुआ और इसी सरजमीन में जाऊंगा। मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं जिंदा जब तक रहूंगा अल्लाह के करम से तुमसे पंजा आजमाई करते रहूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुजाहिद की तरह रहूंगा, और अल्लाह ने मौत लिखी तो अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। क्योंकि याद रखो भीड़ के गयूर नौजवानों, याद रखो, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। बहादुरी का नाम यह है कि तुम जालिमों से मत डरो, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखो, अपने हक के लिए लड़ो। गयूर नौजवानों सुनो मेरे पैगाम को। फिरौन को भी जान था, नमरूद को भी जान था, मगर अल्लाह ने फिरौन को उसी पानी में डुबो दिया। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाला ये फिरौन और नमरूद का जानशीन है, ये यजीद का चेला है। इंशाअल्लाह ताला इसका खातिमा होगा, देखना तुम, इसका खातिमा होगा, तुम देखना। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जालिमों का साथ